किसान बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारी कृषि योग्य भूमि कम पड़ती जा रही है। ऐसे में आप छोटे छोटे व्यवसाय कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और ये छोटे व्यवसाय हैं पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन। तो आइए इसी विषय पर लेते हैं विस्तार से जानकारी। भारत विश्व में सबसे बड़ा पशुधन संख्या वाला क्षेत्र है। आज भारत में विश्व का 56.8% भैंस और 14.5 गौ पशु है। जहां एक और देश में लगभग 71.6 मिलियन भेड़ और 140.5 मिलियन बकरी हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत के 8000 किलोमीटर से अधिक समुद्री तट से मत्स्य व्यवसाय की भी अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में किसान भाइयों, हमारा विश्व में हम लोग जो हमारे पास पशु हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या है, जिसमें विशेष रूप से आप गाय की बात करें, भैंस की बात करें, बकरी की बात करें, भेड़ों की बात करें, तो मुर्गी की बात करें, तो विश्व में हमारे इन पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और जो दुग्ध उत्पादन है वो देश में प्रथम है हम पूरे विश्व में। और ये दुग्ध उत्पादन सिर्फ एक वर्ष में नहीं है, पिछले 10 साल से हम नंबर 1 चल रहे हैं विश्व में। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे पशुपालक हैं वो वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को रखना उन्होंने प्रारंभ किया है, और इस वजह से आज हम विश्व में नंबर 1 हैं। हमारी कृषि में छोटे किसानों की भरमार है, जिनके पास खेती के लिए छोटे छोटे खेत हैं, जैसे 1 हेक्टेयर से कम के सीमांत किसान तथा 1 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसान। इन सभी किसानों के लिए पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण साधन रहा है। आइए बताते हैं कि वे अपने संसाधनों का समुचित उपयोग कैसे करें। जैसा किसान भाइयों आप जानते हो, हमारी जोत घट रही है और जो किसानों की संख्या, उन किसानों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जिनके पास ज़मीन या तो है नहीं, अगर है तो वो कम मात्रा में है, तो वहाँ खेती वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे किसानों को हम ये सलाह देते हैं कि आप पशुपालन से जुड़िए। पशुपालन के लिए आपको आजकल सरकार लोन की भी सुविधा देती है, जिसके लिए आप लोग नाबार्ड हमारा बैंक है, इसके अलावा आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र की कोऑपरेटिव बैंक भी हैं। कोऑपरेटिव बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको इसमें लोन ही मिलता है। साथ ही साथ जो सीमांत किसान हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि आप जो जानवर रखें, चाहे आप भैंस रखें या गाय रखें, वो अच्छी नस्ल की रखें। ज़्यादातर जो दूरस्थ प्रदेश के जो किसान हैं वो जानवर तो रखते हैं, लेकिन वो अच्छी नस्ल का नहीं होता है। तो ऐसे किसानों को अच्छी नस्ल का जानवर रखें और जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर ज़रूर ध्यान दें। तो ऐसे अगर आप इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से अगर पशुपालन व्यवसाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। विश्व बैंक की जनगणना के अनुसार भारत में डेयरी में महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार का लगभग 94% है। महिलाएं यदि समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर समूह में डेयरी व्यवसाय या इससे जुड़े अन्य कार्यों को करती हैं, तो इस भागीदारी को और अधिक कारगर बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में महिलाओं द्वारा अच्छी कामयाबी हासिल करने के कई उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। पशुपालन में महिलाओं का बहुत योगदान है और महिलाएं इसमें योगदान दे भी रही हैं। गुजरात में जो कोऑपरेटिव डेयरी जो मूवमेंट चला है वो महिलाओं की वजह से ही सक्सेसफुल है। तो मैं ये बताना चाहूँगा महिलाओं को कि आप महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़िए, अच्छा जानवर रखिए, और महिलाओं के लिए ये रोज़गार का, इसके अलावा आपकी अतिरिक्त आमदनी का भी एक अच्छा सोर्स है। आप अच्छा भैंस या गाय रखिए और दूध पैदा करिए, और आपके जो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के भी इसको काम कर सकते हैं, या कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी काम कर सकती हैं कि गांव की कई महिलाएं जुड़ जाएं और आप उस दूध को ले जाके जो आपका दूध विक्रय केंद्र है वहाँ पे ले जाएं। लेकिन साथ में महिलाओं को ये भी ध्यान देना होगा कि आप जो पशु रखेंगी वो पशु आपकी अच्छी नस्ल का हो और अच्छा उसका स्वास्थ्य हो। साथ ही साथ जो दुग्ध उत्पादन करें वो स्वच्छ दूध हो, जिससे कि आप उसको जो आप बाज़ार तक ले जाएंगी उसकी आपको वो ख़राब नहीं होगा, अच्छी कीमत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं और कुछ गांव में ही स्वरोजगार आरंभ तो करते हैं, पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे तमाम युवा
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन का उपयुक्त प्रशिक्षण लेकर कृषि विज्ञान केंद्रों के सलाह एवं कृषि विज्ञान तथा बैंक की मदद से अपना व्यवसाय प्रारंभ कर समृद्धि हासिल कर सकते हैं। पलायन को रोकने में भी पशुपालन एक अच्छी भूमिका अदा कर सकता है और अदा कर भी रहा है। जो युवक हैं वो एक अपना पशुपालन का व्यवसाय, जिसमें गाय है, भैंस है, इसके अलावा एक बकरी पालन है। बकरी पालन भी एक ऐसा व्यवसाय है, बकरी को हम कहते हैं कि बकरी जो पालन एक ATM है, इसको आप जब ज़रूरत हो तब आप पैसा ले सकते हैं। इसके साथ साथ मुर्गी पालन है, हम आजकल जिसको रूरल पोल्ट्री कहते हैं या बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं। इससे अगर युवा जुड़ें, और युवाओं को जोड़ने के लिए हम जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ संस्थान आपके क्षेत्र में हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, उन कृषि विज्ञान केंद्रों से आप संपर्क कर सकते हैं और इन रोजगार, इसमें पशुपालन से जुड़े हुए रोजगार को शुरू करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपको ये जानकारी दी जाती है कि इस रोजगार को व्यवहार प्रारंभ करने के लिए आपको लोन कहाँ से मिलेगा, ये सब जानकारी युवकों को दी जाएगी और दी जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, हमारे जो युवक हैं, कि आप इस पशुपालन व्यवसाय से जुड़ें और ये निश्चित रूप से आपको फ़ायदेमंद है। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा देश के विभिन्न राज्यों, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश आदि राज्य, इन क्षेत्रों के किसानों की आवश्यकताएं एवं प्राथमिकता भिन्न होती है। इनमें पशुपालन एवं मुर्गी पालन परंपरा भी रही है। ये इस कार्य में वैज्ञानिक विधि अपनाकर अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र हमारे विशेष रूप से, जहाँ पर वर्षा तो बहुत होती है लेकिन पानी नहीं रुकता है वहाँ पर। इसके अलावा हमारे जो जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ कृषि इतनी फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि पानी की उपलब्धता कम होती है, तो इन ऐसे क्षेत्रों के, पर्वतीय क्षेत्र हुए या जनजाति जो क्षेत्र हैं, हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहाँ पर भी ये पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको रोज़गार प्रदान करता है और आपको एक नियमित रूप से इससे आय प्राप्त होती है। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से बकरी पालन है, सूअर पालन है, इसके अलावा मछली पालन है और साथ ही साथ जो है जो बैकयार्ड पोल्ट्री या रूरल पोल्ट्री है, इस व्यवसाय को हमारे जो ये क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र या जनजाति जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर भी आप ये व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। और ये सब व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी आपको नाबार्ड से और आपकी जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ से आपको लोन प्राप्त होता है और तकनीकी जानकारी आपको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और संस्थान जो है प्रदान करते हैं। तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और पशुपालन व्यवसाय से जुड़ें। पशुपालन के क्षेत्र में निश्चित रूप से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और परिणाम स्वरूप कई उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं। परंतु कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य के क्षेत्र को अधिक आमदनी वाले क्षेत्रों के रूप में विकसित करने में कई बाधाएं हैं। हालांकि समस्याओं के निदान के प्रयास भी चल रहे हैं। पशुपालन से जुड़ी हुई जो अगर हम समस्याओं की बात करते हैं यहाँ पर, तो पहली समस्या तो हमारे देश में है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे पास गाय और भैंसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। विश्व में हम प्रथम हैं, भैंस में तो हम प्रथम हैं भैंसों की संख्या के बारे में। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन जानवरों का जो प्रति जानवर उत्पादन है, जो दूध उत्पादन है, वो बहुत कम है। विश्व के स्तर पर हमारा बहुत कम है और उसका कारण ये है कि हमारे पास ज़्यादातर जो जानवर हैं, जो किसान भाइयों के पास जानवर हैं, वो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, यानी इनको हम देसी जानवर कहते हैं। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो ज़्यादा दूध उत्पादन दें। दूसरी समस्या हमारे यहाँ चारे की समस्या है कि पूरे 12 महीने जो है, पूरे वर्ष जो है हरा चारा नहीं मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो है इनके स्वास्थ्य की है कि स्वास्थ्य जो है, अगर पशु का स्वास्थ्य खराब होगा। और चौथी समस्या जो है, इनका जो दूध जो पैदा होता है वो सही मार्केट में कैसे पहुंचाया जाए। इन समस्याओं के निदान के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको पहली बात तो आपके पास जो नॉन डिस्क्रिप्ट जो जानवर है या देसी जानवर है, उसका आप अच्छी नस्ल के जो है सांड के साथ के वीर के साथ उसका कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे तो वो आपका जो उससे आगे वाला जो पशु पैदा होगा या जो मादा पशु पैदा होगी, उससे आपको ज़्यादा दूध मिलेगा। स्वास्थ्य की तरफ आप जरूर ध्यान दें, नियमित रूप से टीका लगवाएं, पेट के कीड़ों की दवा दें। टीके के बारे में जानकारी ये देना चाहूँगा कि टीके के लिए किसान भाइयों आपको कोई किसी तरह का पैसा खर्च नहीं करना होता है। अपने पशु को जो है पशु स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना होता है और भारत सरकार उस टीके का पैसा देती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट टीका दिया जाता है।
तो आप इस पर ध्यान दें और चारे पर विशेष ध्यान रखें कि आप इस तरह का अपना करें जो यानी जिनके पास भी कम भी ज़मीन है वो भी देखें कि साल भर जो है पशुओं को हरा चारा मिलता है, तो उससे जो है पशु उत्पादन बढ़ता है, दूध उत्पादन बढ़ता है। तो ये जो 3-4 समस्याएं हैं, अगर इनका आप समाधान कर लेते हैं तो आपको जो है इसमें ज़्यादा फायदा होगा। पशुओं का आहार उस क्षेत्र की जलवायु पर भी निर्भर करता है, इसलिए अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम उस क्षेत्र की जलवायु और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए अनुसार ही पशुओं को चारा उपलब्ध कराएं। एक और महत्वपूर्ण जो पहलू है जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है कि जानवरों के लिए आप बैलेंसिंग राशन कैसे दें। बैलेंस राशन का मतलब हमारा तात्पर्य ये होता है कि ऐसा राशन जिसमें उसको प्रोटीन, उसको कार्बोहाइड्रेट, उसको मिनरल मिक्सचर पूरी मात्रा में उसको मिले। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने पूरे देश की मैपिंग करी है, हमने पूरे देश की ये जानकारी उपलब्ध करा दी है कि किस क्षेत्र में किस तरह का राशन जो है पशु को दिया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के अगर आप किसान हैं तो आपके जो पशु हैं उसको किस तरह का होगा। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले, तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमने आपकी जिस क्षेत्र में आप हैं, आपके क्षेत्र में के पशु को किस प्रकार का राशन चाहिए, किस प्रकार का मिनरल मिक्सचर चाहिए, इस प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध कराई है। और इसी आधार पर जो है वो जो मिनरल मिक्सचर है तैयार करे गए हैं, जिसको हम एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर कहते हैं। अब पहले क्या होता था कि किसान जो है बाज़ार में जाता था और कोई भी मिनरल मिक्सचर ले आता था। अब आपको वो नहीं करना है, आप वहाँ बाज़ार जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, आपके क्षेत्र के पशु के लिए किस तरह का एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर चाहिए वो उपलब्ध होगा। और वो जब आप देंगे तो निश्चित रूप से जो है आपका जानवर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर पर ध्यान दें और वही उस तरह का ख़रीद के बाज़ार से दें, ताकि और ये मिनरल मिक्सचर जो है इसकी ये पाउडर के रूप में होता है। आप जो बाटा खिलाते हैं अपने जानवर को उसमें मिलाइए और उसको दीजिए, तो आप उसका परिणाम खुद ही देखेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों तक नई तकनीक उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है। इस समय देश भर में कुल 631 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो किसान भाइयों एवं बहनों, आप भी कृषि विज्ञान केंद्र की मदद लें और जहां से भी हो नई तकनीकी की जानकारी प्राप्त करें, उसे हासिल करने का प्रयास करें और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दें।